अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान है या कुछ और, लेकिन कहते हैं कि इस गंगाजल की पवित्रता से हर अपवित्र शक्ति, अपवित्र सोच का नाश होता है। मैं इस गंगाजल की कुछ बूंदें इस जूस में डाल रही हूँ ताकि सच क्या है वो सबके सामने आ जाए। बेटा, ये लो जूस पी लो। नाहर जी ने खास कहा है तुम्हें ये जूस पिलाने के लिए, प्लीज पी लो। अब ये मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी क्या हो रहा है बेटा आपको? मुन्नी, मुन्नी, ये मुन्नी कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। ये मुन्नी अभी तक काम करने क्यों नहीं आई है? नाहर के सामने कुछ बोला मुन्नी को तो नाहर उल्टा मुझे ही सुना देगा। मुन्नी को तो मैं बाद में देख लूंगी। मुन्नी, आप ठीक तो हो ना बेटा? मुन्नी, नाहर जी, नाहर जी, मुन्नी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी। मुन्नी, बेटा, आप ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? और क्या चाहती हो? कौन हो तुम? और यहाँ पर क्यों आए हो? जवाब दो, तुम कौन हो? ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये। बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? मुन्नी बेटा, आपने ये हार क्यों लिया? क्योंकि ये मेरा है। रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा
हाथ हमारा। अगर मैं कहीं चली भी गई या मैं मर भी गई तो किसी ना किसी रूप में वापस आ जाऊंगी नाहर के पास। जी जी मिस्टर मेहता, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। हाँ, अभी तो टाइम है। एक काम करता हूँ, मुन्नी को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ उसे। आप चुप क्यों हैं? आप प्लीज बोलिए ना। आप नाहर जी की माँ है ना? मैंने आपको नाहर जी को लोरी सुनाते हुए सुना था और आपके गर्दन पर भी वही टैटू है जो नाहर जी की माँ की गर्दन में था। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? आप क्या चाहते हैं? रोहित, रोहित, ये सब गंदन, रोहित। रोहित, रोहित, रोहित क्या हुआ? रोहित तुम ऐसे चीखे क्यों? क्या हुआ? और तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? रोहित, रोहित, क्या हुआ? रोहित तुम क्या वो किससे घबरा रही हो तुम? बस एक तो ग्लास टूटा है, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? रोहित हुआ क्या है? बताओ तो, क्या हुआ है? नहीं नाहर जी, क्या हुआ? क्या तुम किससे घबरा रही हो? मुन्नी कहाँ है? रूही, मुन्नी कहाँ है? यहाँ जूस गिर गया था, इसलिए पोंछने के लिए कपड़ा लेने गई थी। कहाँ है वो परछाई? परछाई? क्या बोल रही हो रूही तुम? परछाई? कैसा परछाई? कौन सा परछाई? कल वो परछाई वाला गेम खेल रही थे ना, शायद उसकी बात कर रही होगी। नहीं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मुन्नी बेटा तुम बताओ, क्या हुआ था इस कमरे में? बस जूस गिर गया था, फिर रूही आंटी घबरा कर कोने में जाके बैठ गई। पता नहीं क्या बोल रही थी, ऐसे जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो। क्या सच में मैं सपना देख रही थी? क्या जो देखा वो सच था? लगता है आंटी को छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। मैं तो चली खाने, भूख लगी है। नाहर आप भी आ जाना। रूही, रिलैक्स, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। रूही, रिलैक्स, शांत हो जाओ, रूही रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, रूही शांत हो जाओ। क्यों ऐसे काम क्यों रही हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया? क्या हुआ है रूही, बताओ तो मुझे। रूही, बताओ मुझे क्या बात है। मैं जानता हूँ बस एक क्लास के गिरने से तुम इतना नहीं डरोगी। क्या हुआ है मुझे बताओ। नाहर जी, मैं आपको जो कहूंगी आप उस पर यकीन करेंगे ना? ऑफ कोर्स रूही, तुम बताओ ना क्या हुआ है। क्यों नहीं यकीन करूंगा, बताओ।
हाँ वो क्या? हाँ मुन्नी, क्या मुन्नी? ना जी वो हम मुन्नी क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये दादी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुन्नी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? रुई एक सेकंड। समझी? थैंक यू। दामाद जी, थैंक यू मम्मी जी। दामाद जी, मुझे लगता है ना पलक को किसी चीज से एलर्जी हुई है, वरना घर में इतने सारे बुजुर्ग हैं, पलक को ये बीमारी क्यों हुई? और हुई तो हुई, उसका हल्का फुल्का असर भी किसी के ऊपर नहीं है। वैसे आप तो जानते ही हैं पलक अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है। पलक को इतनी भयंकर बीमारी कैसे लग गई दामाद जी, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसे लगता है मम्मी जी, इसलिए मैंने एक दो डॉक्टर से बात भी की थी और सबका यही कहना है कि इबोला जैसी गंभीर बीमारी तो हो ही नहीं सकती है। और मैं डॉक्टर से ना आज की अपॉइंटमेंट भी ले रखी है पलक को दिखाने के लिए, तो आज ले जाऊंगा पलक को दिखाने के लिए।